सक्षम ने जैसे ही मानसी का हाथ पकड़ा, मानसी ने एकदम से अपना हाथ झटका और सक्षम की तरफ बिना देखे कहा, हाथ मत लगाओ मुझे। सक्षम को अब गुस्सा आने लगा था। उसने गुस्से में उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे अंदर ले कर जाने लगा। मानसी ने उसे हैरानी से देखा और वह जोर से चिल्लाने लगी और उसके सीने पर मारने लगी। छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें काट खाऊंगी। लेकिन सक्षम नहीं माना। मानसी ने उसकी बाजू पर जोर से अपने दांत धंसा दिए, लेकिन फिर भी सक्षम नहीं रुका और वह उसे सीधा अपने कमरे में लेकर गया। उसने उसे धीरे से मानसी के बेड पर बैठा दिया और बोला, बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। लेकिन मैं जा रही हूँ, यह कहकर वह जल्दी से बेड से उठने लगी। मानसी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, क्या कर लोगे तुम, बोलो ना, क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा मार दोगे मुझे या मेरे साथ जबरदस्ती करोगे? मानसी की आंखें एक बार फिर से नम हो गई। सक्षम ही जानता था कि इस वक्त उसके दिल में कितना दर्द है। उसने अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए एक बार अपनी आंखें बंद की और फिर जाकर एकदम से मानसी को गले लगा लिया। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। आज पहली बार उसने यह शब्द कहे। उसके हाथ मानसी के बालों को सहला रहे थे। मानसी अब की बार खुद को उसके एहसास से दूर नहीं रख पाई। वह रोने लगी। सक्षम की पकड़ उस पर और भी ज्यादा मजबूत हो गई। वह बड़े ही प्यार से उसे सहलाने लगा। मानसी जब रो चुकी थी तो वह उससे अलग हो गई और बोली, तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम क्यों? वह इतना ही बोल पाई थी कि सक्षम ने उसकी बात बीच में ही काट दी। इस बारे में अब कोई बात नहीं होगी। मानसी की आंखें सिकुड़ गई। लेकिन बात क्यों नहीं होगी, यह कहकर उसने सक्षम की बाजू पकड़ते हुए उसने इस बार लो वॉइस में कहा, छोड़ दो यह सब, हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। हम सिंपल जिंदगी जिएंगे। अब तो हमारे बच्चे भी आने वाले हैं। अगर उन्हें पता लगा कि उनके पापा गलत काम करते हैं तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। इसलिए तुम छोड़ दो यह सब। यह कहकर वह दोबारा से उसके गले लग गई। ठीक है, सक्षम के मुंह से बस यह दो शब्द निकले, लेकिन मानसी को उसकी बात पर विश्वास नहीं था। उसने उसके हाथ को अपने सिर पर रखा और कहा, खाओ मेरी और मेरे बच्चों की कसम। वह बड़ी आस लगाकर उसे देख रही थी, लेकिन इस बार तो जैसे सक्षम के मुंह में दही जम गई। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। यह कसम वसम उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। लेकिन यहाँ बात अलग थी। वह उसकी झूठी कसम नहीं खा सकता था। वह इस लड़की के सामने हर वक्त हार मान जाता था। इस वक्त वह अपने आप को बहुत लाचार फील कर रहा था। उसको इस तरह से चुप देखकर मानसी की बॉडी कांपने लगी थी। उसने चिल्लाकर कहा, बोलो कुछ तो, अब तुम चुप क्यों हो गए? मतलब तुम नहीं छोड़ोगे यह सब? मानसी ने कहा, दूर रहो मुझसे, तुम इतने निर्दयी हो सकते हो, मुझे तो पता ही नहीं था। चलो ठीक है, मेरे लिए ना सही, लेकिन हमारे बच्चों का सोच कर तो तुम यह सब छोड़ सकते हो, लेकिन तुम नहीं छोड़ोगे। आखिर क्या रखा है इन सब में? क्या मिलता है तुम्हें लोगों को मारकर और उनके मरे हुए शरीर को किसी शो पीस की तरह सजाकर? क्या तुम्हारे अंदर दिल नहीं है? क्या तुम्हारे हाथ नहीं कांपते यह सब करते हुए? मानसी, मैं तुम्हें अभी यह सब बता नहीं सकता। मैं तुम्हें यह सब बाद में एक्सप्लेन करूंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। अब जो इंसान अपनी पत्नी और बच्चों का नहीं हुआ, आखिर वह किसका होगा? अगर तुमने अभी भी मुझे रोकने की हिम्मत की तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी। यह कहकर वह वहां से जाने लगी तो सक्षम ने उसका हाथ पकड़ लिया। मानसी, तुम कहीं नहीं जा रही। सक्षम की यह बात सुनने के बाद मानसी ने उसे ऐसे देखा जैसे कह रही हो, तुम मुझे रोक नहीं सकते। लेकिन सक्षम की आंखों में आग थी। उसने मानसी से कहा, तुम कहीं नहीं जा रही हो। मैंने कह दिया तो कह दिया। मानसी उससे अपना हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन सक्षम ने उसे नहीं छोड़ा। उसने जल्दी से उसे ऊपर उठाया और बेड पर रख दिया। उसके बाद वह तुरंत रूम से निकल गया। उसने जल्दी से दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया और धीरे से बोला, तुम कहीं नहीं जा रही हो। मानसी को जब एहसास हुआ कि सक्षम ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है, तब उसने जल्दी से झांक कर कहने लगी, सक्षम, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे यहाँ इस तरह से बंद नहीं कर सकते। खोलो दरवाजा। लेकिन शायद वहां उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था।
जब सक्षम नीचे आया तो उसने अंशु और दृष्टि को लिविंग रूम में बैठे हुए देखा। उसे देखकर अंशु खड़ा हो गया और बोला, भाई वाह। इतना ही बोल पाया था कि सक्षम ने आगे से कहा, ऊपर कोई नहीं जाएगा। उसके बाद वहां से निकल गया। अंशु और दृष्टि उसकी बात सुनकर हैरान थे। लगभग 2 घंटे बाद सक्षम हड़बड़ी में अपनी कार से बाहर निकला। वह जल्दी से अपने रूम में गया। वहां जाकर उसने देखा तो मानसी बेड पर लेटी हुई थी और एक डॉक्टर उसे देख रहा था। पूरी जांच करने के बाद डॉक्टर ने कहा, देखिए इन्हें किसी चीज से काफी ज्यादा सदमा लगा है। बेहतर होगा कि इन्हें इन सब से दूर रखा जाए, वरना इनकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ सकती है और हो सकता है यह अपने बच्चों को भी खो दे। इसलिए इनकी हर बात मानी जाए और यह जो चाहे इन्हें करने दें। जिस तरह से इनकी हालत है यह देखकर ऐसा लगता है यह बहुत ज्यादा रोई है। इसलिए इनका खुश रहना इस वक्त बहुत जरूरी है। सक्षम को अपने कानों में जैसे डॉक्टर की बात किसी खंजर की तरह लग रही थी। दृष्टि सक्षम को छोड़ने बाहर आ गई और अंशु चलकर सक्षम के पास गया। सॉरी कि हमने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन अगर दृष्टि के जिद करने पर हम यहाँ नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन भाई ऐसा भी क्या हो गया आपके और मानसी के बीच जो वह ऐसी हरकतें कर रही है। अब यह मत बोलिएगा कि अब आप दोनों अलग हो रहे हैं। सक्षम ने मानसी के चेहरे को देखते हुए कहा, जो अभी तक रोने की वजह से लाल हो चुका था, अब वही होगा जो यह चाहेगी। अब तुम यहाँ से जाओ। रात को सक्षम काफी देर तक मानसी का चेहरा देखता रहा और उसके बाद उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। मानसी अभी भी बेहोश थी। सुबह सक्षम जब नहाकर बाहर आया तो उसने देखा मानसी अपने बैग में कुछ सामान रख रही थी। सक्षम ने इस बार उसको नहीं रोका। मानसी ने उसे देखकर भी अनजान कर दिया और जब वह दरवाजे के पास पहुंच गई तो उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा और कहा, पता है तुम्हारे पास बहुत पावर है, लेकिन मैं भी एक ऑफिसर हूँ। इसलिए अगर तुमने आज के बाद कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और एक बात और, तुम्हारा और मेरे बच्चों का कोई रिश्ता नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को कभी पता लगे कि उनका बाप क्या है। आज मानसी अलग थी, यह उसका छुपा हुआ रूप था। आज वह किसी लीडर से कम नहीं लग रही थी। सक्षम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके जाते ही सक्षम ने अपनी जेब से फोन निकाला और किसी को कॉल मिलाकर कहा, वह जहां भी जाए उसकी 1 सेकंड की इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। उसे किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सक्षम ने फोन काटा और सोच में डूब गए। जो भी हो, लेकिन उसका मानसी को खुद के पास रखने से ज्यादा जरूरी मानसी को खुश रखना था। इस वक्त वह सदमे में है और ऊपर से प्रेग्नेंट भी। अगर वह प्रेग्नेंट नहीं होती तो सक्षम उसे कहीं नहीं जाने देता, लेकिन उसका एक कदम इस वक्त मानसी के लिए खतरा बन सकता था। 5 साल बाद, मम्मा मम्मा कहाँ हैं आप? एक प्यारी सी लड़की जिसने स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी, किसी डॉल जैसी लग रही थी। वह पूरे घर में अपनी माँ को ढूंढ रही थी। वह घर छोटा लेकिन सुंदर और अच्छे से मैनेज किया हुआ था। वह प्यारी बच्ची भागते हुए जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठी। मानसी ने एक सिंपल कॉटन की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वह बहुत ज्यादा एलिगेंट और समझदार लग रही थी। उसने अपने बालों का जूड़ा बनाया हुआ था और उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी। मानसी ने जब अपने गले में एक प्यारी सी लड़की को लिपटे हुए देखा तो उसने उसका सर सहलाते हुए कहा, सोफिया, आज क्या बहाना बनाया है तुमने स्कूल न जाने का? उस प्यारी सी बच्ची ने अपना प्यारा सा मुंह बनाया और मानसी की साड़ी का पल्लू पकड़कर कहा, मम्मा आज हम कहीं बाहर जा सकते हैं? जब से हम यहाँ मुंबई आए हैं आप हमें कहीं घुमाने नहीं लेकर गई। नहीं, मानसी ने ना में अपना सर हिलाया। उसकी बात सुनकर के सोफिया ने अपना चेहरा नीचे कर लिया। उसको गुस्सा करते हुए देखकर मानसी ने सोफिया से प्यार से कहा, हम इस संडे को जरूर बाहर जाएंगे, ठीक है? सोफिया ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। तभी उसकी नज़र सोफे पर बैठे एक लड़के पर गई जो अपने हाथ में एक बुक लिए बैठा हुआ था।
उसकी आंखें सख्त थी और उसका ध्यान सिर्फ बुक पर था। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह छोटा 5 साल का बच्चा कोई बुजुर्ग हो जो अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा ही अग्रेसिव था। उसकी आंखें बहुत सुंदर थी और वह बहुत ज्यादा हैंडसम था। सोफिया ने अपना मुंह बनाते हुए दोबारा से कहा, इच्छित भैया, क्या आप भी हमारे साथ संडे को घूमने चलेंगे? इच्छित ने अपने कठोर बच्चों जैसी आवाज में कहा, नहीं। इच्छित की बात सुनकर सोफिया का चेहरा मायूस हो गया। उसने फिर मानसी की तरफ देखा और कहा, भैया नहीं चलेंगे। अरे तो क्या हुआ, हम दोनों घूमने जाएंगे। भैया को क्या जरूरत है घूमने की, वह तो बुक्स पढ़कर ही सब जगह घूम लेता है। मानसी की यह बात सुनकर सोफिया के प्यारे से चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मानसी ने सोफिया को इच्छित से 2 घंटे बाद जन्म दिया था। वह जब पैदा हुई तो इच्छित के मुकाबले वह ज्यादा कमजोर थी, क्योंकि अक्सर जुड़वा में एक बच्चे को दूसरे के मुकाबले कम न्यूट्रिशन मिलता है। लेकिन उसके जन्म के बाद से ही मानसी ने उसकी इतनी अच्छी देखभाल की थी कि सोफिया जल्दी ही रिकवर होने लगी थी। मानसी ने टेबल से अपना बैग उठाया और सोफिया का हाथ पकड़ते हुए इच्छित से कहा, इच्छित आओ, तुम भी बाहर, स्कूल जाने के लिए देरी हो रही है। आ रहा हूँ मम्मा, इच्छित ने जवाब दिया। ठीक है, जल्दी आओ। मानसी फिर सोफिया को लेकर बाहर आ गई। मानसी के जाने के बाद इच्छित ने धीरे से अपने बुक का पेज पलटा और उसमें रखी एक फोटो को घूरते हुए बोला, आखिर यह कौन है? इसे मम्मा देखकर रोती रहती हैं। मैं तभी उसे बाहर से मानसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, इच्छित जल्दी आओ। इच्छित अपनी जगह से कूद गया और अपनी बुक को एक ड्रॉर में संभाल कर रख दिया। बाहर गया बाहर आकर उसने देखा तो वहां पहले से ही एक लाल बत्ती वाली गाड़ी उनका वेट कर रही थी। एक ड्राइवर बाहर निकलकर आया और उसने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। मानसी ने एक एक करके दोनों बच्चों को अंदर बैठाया और उसके बाद खुद बैठ गई। जहां सोफिया ज्यादा बोलती थी, वहीं इच्छित चुप रहता था। मानसी भी आज तक उसकी इस खामोशी को समझ नहीं पाई थी। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर क्यों इतना चुप और शांत रहता है। कभी कभी तो उसे ऐसा लगता था जैसे वह सच्चम के बचपन के रूप को देख रही है। लेकिन अब उसे इस बात की खुशी थी कि उसने सबसे अलग होकर एक अच्छा फैसला लिया है। जिस आदमी से दूर रहने के बाद भी उसकी इतनी आदतें उसके बच्चे के अंदर आ सकती हैं, तब क्या होता अगर वह उनके साथ होता। अब तक तो शायद उसका बेटा बंदूक चलाना भी सीख चुका होता। यह ख्याल आते ही मानसी थोड़ी घबरा गई। तभी उसे गाड़ी रुकने की आवाज सुनाई दी। वह अपने ख्यालों से बाहर आई। तब तक दोनों बच्चे नीचे उतर चुके थे। मानसी ने दोनों बच्चों को स्कूल के अंदर छोड़ा और फिर आकर वापस से गाड़ी में बैठ गई। दूसरी तरफ सच्चम अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर किसी भी तरह के कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था। उसके सामने कार्तिक खड़ा हुआ था, उसे कुछ रिपोर्ट कर रहा था। बॉस, मैडम पंजाब से मुंबई ट्रांसफर ले चुकी हैं और यहाँ सेटल भी हो चुकी हैं। उन्होंने दोनों बच्चों के एडमिशन भी स्कूल में करवा दिए हैं। कार्तिक की बात सुनने के बाद सच्चम ने अपनी गर्दन उठाई और कहा, उसे किसी चीज की तकलीफ नहीं बॉस, अभी तक सब कुछ ठीक है। कार्तिक ने कहा तो सच्चम ने उसे वहां से जाने का इशारा किया। उसने आज तक अपने बच्चों को एक बार भी नहीं देखा था। यहाँ तक कि जब उसे उसके बच्चों की फोटो देखने के लिए कहा भी गया, उसने उस वक्त भी फोटो देखने से मना कर दिया। उसे खुद भी नहीं पता था कि आखिर क्यों वह अपने ही बच्चों को नहीं देखना चाहता। सक्षम अपनी ही सोच में था कि कार्तिक ने दोबारा से कहा, बॉस, क्या अब आप मानसी मैडम से मिलना चाहते हैं? अब तो वह मुंबई शिफ्ट हो गई हैं। सक्षम अपनी चेयर से उठा और बाहर जाते हुए बोला, फॉलो मी। उसकी बात सुनकर कार्तिक जल्दी से उसके पीछे चल दिया। सक्षम जाकर अपनी कार में बैठ गया और कार्तिक आगे ड्राइवर वाली सीट पर बैठ गया। सक्षम ने ड्राइवर से कहा, कंचन बार चलो। ड्राइवर ने कार बार के दिशा में मोड़ ली और वहीं कार्तिक सक्षम की बात सुनकर हैरान था। वह थोड़ा परेशान हो गया। जब से मानसी सक्षम की लाइफ से गई थी, तब से वह शराब का सेवन बहुत ज्यादा करता था। या तो वह घर पर ही शराब पीता था या फिर वह बार में। लेकिन इस बार कार्तिक को यह समझ में नहीं आया कि आखिर सक्षम ने उसे क्यों कहा कि वह उसे फॉलो करे।
वह कंफ्यूज होकर सक्षम को देखता है। सक्षम भले ही उसकी तरफ ना देख रहा हो, लेकिन उसकी नज़र उसे खुद के ऊपर महसूस हो चुकी थी। सक्षम ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, बार के बाद हमें मीटिंग में जाना है। कार्तिक ने अपनी गर्दन हिलाई और उदास होकर धीरे से कहा, खुद की बीवी को तो भगा दिया और अब मेरी वाली से मिलने का वक्त भी मुझसे छीन रहे हैं। क्या जवाब दूंगा मैं स्नेहा को? वह मेरा मूवी देखने के लिए वेट कर रही होगी। कार्तिक मन ही मन सक्षम को बुरा भला सुना रहा था। पिछले 5 सालों से सक्षम ने उसका पूरी तरह से शोषण किया हुआ था। बार में पहुंचने के बाद सक्षम ने पीना शुरू किया। वह तब तक वहीं पीता रहा जब तक उसकी आंखें लाल नहीं हो गई। कार्तिक दूर बैठा बस सक्षम को देख रहा था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी पीने के बाद भी सक्षम को नशा क्यों नहीं हो रहा है। वह पहले ही की तरह सख्त नजर आ रहा था। जब सक्षम ने मन भरकर शराब पी ली, उसके बाद वह उठा और बाहर आ गया। कार्तिक भी बिल पे करके बाहर आ गया। उसके बाद उसकी कार रोड पर तेजी से बढ़ने लगी। सक्षम बाहर की तरफ देख रहा था, तभी उसे कार रुकने की आवाज आई। सक्षम ने गुस्से से ड्राइवर की तरफ देखा तो ड्राइवर डरते हुए बोला, बॉस, वह आगे स्कूल की छोटी बच्ची बीच सड़क में खड़ी है। सक्षम बोला, जाओ और उसे एक तरफ करो, मुझे देरी पसंद नहीं है। तभी कार्तिक ने भी उस छोटी सी बच्ची को देखा जो किसी सुंदर छोटी परी के जैसे लग रही थी। वह उसे देखकर दंग रह गया और उसके मुंह से एकाएक ही निकला, बॉस, वह आपकी बेटी है। सक्षम ने जैसे ही यह बात सुनी, उसके बाद तो उसके हाथ हल्के से कांप गए। उसकी बेटी, उसकी और मानसी की बेटी, जिस चीज से वह इतने सालों से भाग रहा था, आखिर वह उसके सामने आज आ ही चुकी है। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की, तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत है। कार्तिक ने सिर्फ बेटी कहा, यह नहीं कि मानसी भी उसके साथ है। उसकी बेटी अकेली यहाँ सड़क पर क्या कर रही है? उसकी आंखें यह सोचकर सख्त हो गई। उसने बिना देरी किए दरवाजा खोला और बाहर आ गया। एक लड़की स्कूल ड्रेस पहने अकेली सड़क पर खड़ी हुई थी और उसके आसपास से बहुत सारी गाड़ियां गुजर रही थी, लेकिन सोफिया थी कि सड़क पर गिरी अपनी कैंडी उठाने में बिजी थी। सक्षम के पैर और तेज हो गए। एक कार तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही। जैसे ही वह कार सोफिया को टक्कर मारने वाली थी, सोफिया को जल्दी से सक्षम ने उठा लिया और उसे लेकर साइड हो गया। उसकी नजरें और लाल हो गई और वह उसी कार को देख रहा था जो अभी अभी उसकी बेटी को टक्कर मारने वाली थी। कार्तिक भी जल्दी से उसके पास आ गया। वह घबराते हुए बोला, छोटी मैडम ठीक तो है ना? सक्षम ने गुस्से से कहा, उस कार का पता लगाओ और उसे अच्छे से सबक सिखाओ। सोफिया, जिसे अभी तक यह भी पता ही नहीं लगा कि उसके साथ क्या हुआ, उसने हल्के से अपनी लंबी पलकें झपकाई और इधर-उधर देखा। वह जमीन से काफी दूर थी और किसी की गोद में थी। ऊपर से उसे बस सक्षम की पीठ दिखाई दे रही थी और उसे उसकी बातें सुनाई दे रही थी जो वह कार्तिक से कह रहा था, और वह उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। वह अपनी लंबी पलकें बार बार झपका रही थी। कार्तिक से बात करने के बाद सक्षम ने सोफिया की पीठ पर रखा अपना हाथ हटाया, जिससे सोफिया ने अपनी गर्दन तुरंत आगे कर ली। वह सक्षम को एकटक देखने लगी। सक्षम ने जैसे ही अपनी बेटी का चेहरा देखा, उसका दिल बेतहाशा धड़कने लगा। यह उसकी बेटी थी। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी सांसें निकालकर उसके हाथों में रख दी हो। वह भी उसे एकटक देख रहा था। उसे पता ही नहीं लगा कि उसे कितना समय बीत गया। अपनी बेटी को देखते हुए यह बिल्कुल उसके जैसी दिखती थी। उसने सोचा कि अगर उनकी बेटी हुई तो वह मानसी जैसी होगी, लेकिन उसकी बेटी के नक्श तो बिल्कुल उसके जैसे थे। कार्तिक, जो कि काफी खुश लग रहा था, उसकी नज़र फिर स्कूल के गेट के आगे लड़ाई कर रहे दो छोटे लड़कों पर गई जो बुरी तरह से एक दूसरे को मार रहे थे। कार्तिक ने अपना हाथ उस तरफ करते हुए कहा, बॉस, आपका बेटा वहां लड़ाई कर रहा है। सक्षम ने अपनी नज़र अपनी बेटी से हटाई और उस तरफ जमा ली जिस तरफ कार्तिक ने इशारा किया था। सक्षम ने जैसे ही कार्तिक की बात सुनी, उसकी नज़र उस तरफ गई जहां दो छोटे बच्चे एक दूसरे को मार रहे थे, लेकिन एक लड़का जो बिल्कुल मानसी के जैसा दिखता था, वह दूसरे लड़के पर हावी हो रहा था। उसने दूसरे बच्चे को काफी ज्यादा मार दिया था।
सक्षम उसे देखते ही पहचान गया था कि वही उसका बेटा है। उसका बेटा इस वक्त किसी माफिया से कम नहीं लग रहा था। तभी सक्षम को सोफिया की प्यारी आवाज़ सुनाई दी, भैया फिर से लड़ाई कर रहे हैं, इनको मम्मी से मार पड़ेगी। अपनी बेटी की बात सुनकर सक्षम ने उसकी तरफ देखा और कहा, आपकी मम्मा आपको मारती हैं? सोफिया ने अपनी गर्दन ऊपर से नीचे उठाई और बोली, मैं शरारत नहीं करती लेकिन भैया करते हैं, और जब वह शरारत करते हैं तो मम्मा मारती हैं। अपनी बेटी की बात सुनकर सक्षम की आंखें सख्त पड़ गई। उसने थोड़ा गुस्से में सोचा, मानसी उसके बच्चों को मार कैसे सकती है, लेकिन उसके बच्चे मानसी को जरूर परेशान करते होंगे। वैसे भी अपने बेटे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वह एक नंबर का छोटा शैतान हो। वह धीरे से अपनी बेटी को लेकर अपने बेटे की तरफ बढ़ गया। उसने देखा तो उसका बेटा अपने दूसरे साथी को बुरी तरह से मार रहा था। उसने तुरंत अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और अपने बेटे को उसके बाजू से पकड़कर ऊपर उठा लिया। अब उसके दोनों बच्चे उसकी बाहों में थे, जो मिट्टी से लगभग लथपथ थे। उसने यह देखा कि वह किसी लंबे चौड़े आदमी की गोद में है तो उसकी आंखें सख्त हो गई, जैसे कुछ समय पहले सक्षम की हुई थी। उसने अपनी छोटी गर्दन घुमाई, देखा तो उसे सोफिया दिखाई दी, जो उसके ही बिल्कुल पास थी और अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी। सोफिया हंसते हुए बोली, भैया अंकल ने आपको कैसे उठाया? मजा आया? इच्छित गुस्सा हो गया और उसने फिर अपनी गर्दन उठाकर लंबे चौड़े आदमी को देखा, जो उसे ही देख रहा था। वह उसे कुछ बोलना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने उस आदमी की आंखें देखी, वह डर गया। उसकी बात उसके मुंह में ही रह गई, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस आदमी को कहीं तो देखा है। उसने याद करना चाहा, लेकिन इस वक्त उसके नन्हे दिमाग को कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी सोफिया ने एक्साइटेड होकर सक्षम से कहा, अंकल आप तो बहुत पावरफुल हैं, आपके अंदर तो बहुत शक्ति है, आपने भैया को एक ही हाथ से ऐसे उठा लिया। यह कहते हुए सोफिया सक्षम की एक्टिंग करने लगी, लेकिन तभी वहां एक औरत की आवाज गूंजी। सोफिया सक्षम को उसका अंकल कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने कहा, अंकल नहीं पापा कहो। इच्छित और सोफिया ने हैरानी से सक्षम को देखा। तभी उन तीनों ने उस तरफ देखा तो वहां पर मानसी गुस्से में उनकी तरफ ही बढ़ रही थी। मानसी को देखकर सक्षम की आंखें चमक उठी। मानसी गुस्से में वहां पहुंची। उसने पहले इच्छित को सक्षम की गोद से नीचे उतारा और फिर सोफिया को। उसने गुस्से से सक्षम की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों के करीब आने की, और तुम दोनों कितनी बार तुम्हें कहा है कि अनजान लोगों से बात नहीं करनी है, और तुम दोनों तो एक अनजान के ऊपर ही चढ़ गए। मानसी को पहले ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसका गुस्सा और ज्यादा तब बढ़ गया जब सोफिया ने कहा, लेकिन मॉम, उन्होंने कहा कि वह हमारे पापा हैं। नहीं, वह तुम्हारे पापा नहीं है, समझी तुम? तुम्हारा पापा कोई भी नहीं है, तुम्हारी सिर्फ माँ है। मानसी ने सोफिया को डांटते हुए कहा तो चुप हो गई। उसके बाद मानसी ने सक्षम को उंगली दिखाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को उनका पापा कहने की? तुम खुद को समझते क्या हो? उसकी बात को बीच में काटते हुए सक्षम ने कहा, इनका पापा। मानसी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, नहीं हो तुम इनके पापा, समझे? और अगर आज के बाद तुमने दोबारा से इनकी जिंदगी में आने का सोचा तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। सक्षम के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे उसे मानसी को देखकर एक सुकून मिल गया हो। उसका यही गुस्से वाला चेहरा देखकर उसको सालों पहले की याद आ गई, जब वह छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाती थी, लेकिन अब वह काफी ज्यादा बड़ी हो गई थी और एक मैच्योर लेडी की तरह लग रही थी। सक्षम को यूं मुस्कुराते हुए देखकर मानसी ने उससे मुंह फेर लिया। अब वह उसका चेहरा नहीं देखना चाहती थी। उसने अपने दोनों बच्चों के हाथ पकड़े और वहां से जाते हुए उन्हें डांटने लगी, तुम दोनों ने आज के बाद अगर किसी अनजान के साथ बात की तो मैं तुम्हें उल्टा लटका कर मारूंगी। सोफिया ने मानसी की बात को पूरी तरह से इग्नोर किया और एक बार पीछे मुड़कर सक्षम को देखा। सक्षम की नज़र उससे मिली तो उसका दिल पसीज गया।
उसे ऐसा लगा जैसे उसकी बेटी उससे कह रही हो, क्या आप सच में मेरे पापा हैं? सक्षम ने धीरे से अपनी गर्दन हिलाई तो सोफिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उधर इच्छित अपनी माँ को देख रहा था, जिनके चेहरे पर इस समय बेतहासा गुस्सा था। फिर उसने पीछे मुड़कर सक्षम को देखा। उसे एकदम से याद आया कि यह तो वही आदमी है जिसकी फोटो देखकर उसकी माँ रोती रहती है। उसकी आंखें फिर सक्षम को घूरने लगी। वह तब तक उसे घूरता रहा जब तक मानसी ने उसे अपनी कार के दूसरी तरफ नहीं बैठा दिया। सोफिया ने कार में बैठने के बाद सक्षम को बाय कहने के लिए अपना हाथ उठाया तो मानसी ने गुस्से से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। वह जानती थी कि जब सक्षम ने कहा होगा कि वह उनका पापा है तो सोफिया की खुशी की कोई सीमा नहीं रही होगी। उसकी बेटी हमेशा ही उससे उसके पापा के बारे में पूछा करती थी और वह कुछ न कुछ कहकर बात टाल दिया करती थी। मानसी काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। सक्षम को अचानक से वहां देखकर वह अपनी ही सोच में थी। मैंने शायद सक्षम को कुछ ज्यादा ही सुना दिया। आखिर यह दोनों उसके बच्चे भी हैं और उसे पूरा हक है इनसे मिलने का, इन्हें प्यार करने का। नहीं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दे सकती। अपने बच्चों के ऊपर उस हैवान का साया मैं कैसे पड़ने दे सकती हूँ? अगर मेरे बच्चों को उसकी वजह से कल को कोई प्रॉब्लम हुई तो यह सोच सोच कर ही मानसी का दिल दिल भर आया। उसने अपने दोनों बच्चों को देखा जो इस वक्त बहुत मासूम लग रहे थे। उसने मन ही मन कहा, आई एम सॉरी मेरे बच्चों, मुझे पता है कि तुम दोनों मुझे माफ नहीं करोगे क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारे पापा से दूर जो रखा, लेकिन तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। प्लीज मम्मा को माफ कर देना। उधर सक्षम को अपने बच्चों की याद आ रही थी। वह बस कार में बैठा अपने बच्चों के बारे में सोच रहा था। कितने प्यारे हैं उसके बच्चे, जैसा कि उसने सोचा था। उसने आगे बैठे कार्तिक से पूछा, क्या वह दोनों मुंबई के बेस्ट स्कूल में जाते हैं? कार्तिक तुरंत समझ गया कि सक्षम किस बारे में बात कर रहा है। उसने जल्दी से अपनी जेब से फोन निकाला और कहा, अभी बताता हूँ। पूरी तरह से छानबीन करने के बाद उसने अपनी गर्दन पीछे की ओर की और कहा, बॉस, वह शहर का सबसे बड़ा और अच्छा स्कूल है। शहर में उससे भी बड़े और अच्छे स्कूल मौजूद हैं। जैसे ही कार्तिक ने कहा, सक्षम की आंखें छोटी हो गई। इसका क्या मतलब हो सकता है? उसके बच्चे सबसे अच्छी एजुकेशन नहीं ले रहे हैं। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। कार्तिक तुरंत उसके मूड को समझ गया और उसने सक्षम को समझाने की कोशिश की, बॉस, जो सबसे बेस्ट हैं उनकी फीस काफी ज्यादा है। शायद मानसी मैडम इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकती। वह एक ईमानदार और कामयाब ऑफिसर हैं, इसलिए वह किसी प्रकार की रिश्वत भी नहीं लेती और जितनी उनकी एक महीने की सैलरी है उससे ज़्यादा तो उन स्कूल की एडमिशन फीस है। जैसे जैसे कार्तिक की बात खत्म होती जा रही थी वह देख सकता था सक्षम के एक्सप्रेशन डाउन होते जा रहे थे। तभी उसे सक्षम की कड़क आवाज़ सुनाई दी, आखिर किसने कहा था इस औरत को कि वह मुझे छोड़कर जाए? उसकी बात पर कार्तिक को खांसी आ गई। उसने मन ही मन सोचा, कौन नहीं जाएगा ऐसे आदमी को छोड़कर जो इंसानों को एक कठपुतली समझता हो और उन्हें मारने में जरा भी समय नहीं लगाता हो। वह खुद भी सालों पहले कुछ हुए उस वाकया से डर गया था जो वह भी सक्षम को छोड़ना चाहता था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह यह बोल सके कि वह सक्षम के लिए काम नहीं करना चाहता। उधर जब मानसी बच्चों को लेकर घर पहुंची तो उसने देखा कि घर पर अंशु और दृष्टि आए हुए हैं। अंशु और दृष्टि को देखते ही दोनों बच्चे झट से उनके पास पहुंच गए और चिल्लाते हुए बोले, चाचा चाची आ गए। मानसी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अंशु और दृष्टि ने दोनों बच्चों को अपनी गोद में उठा लिया। दोनों बच्चे खुश लग रहे थे। अंशु और दृष्टि अक्सर मानसी और बच्चों से मिलने आती थी। सोफिया ने प्यार से पूछा, आप दोनों हमारे लिए क्या लाए हैं? अंशु ने सोफिया के गाल पर एक किस किया और कहा, चाचू आपके लिए बहुत कुछ लाए हैं। उसकी बात सुनकर सोफिया तालियां बजाने लगी और वही इच्छित ध्यान से अंशु के चेहरे को देख रहा था। वैसे तो उसने बहुत बार उसे देखा हुआ था, लेकिन इस वक्त पता नहीं क्यों उसे अंशु का चेहरा उस आदमी से मिलता जुलता हुआ लग रहा था
जिसे आज उसने देखा था। मानसी अंशु और दृष्टि के लिए चाय बनाकर लाई और बच्चों को वहां से जाने के लिए बोली, जाओ तुम दोनों जाकर होमवर्क करो। उसके बच्चे आज्ञाकारी थे, इसलिए वह दोनों वहां से चले गए। बच्चों के वहां से जाते ही मानसी का चेहरा उतर गया, जो पहले से ही बदल चुका था। दृष्टि और अंशु पहले ही उसका चेहरा देखकर समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इससे पहले कि वह दोनों कुछ बोलते, मानसी ने कहा, मुझे आज सक्षम मिला था। उसकी बात सुनकर अंशु और दृष्टि हैरान रह गए। उन्होंने एक साथ कहा, क्या? हाँ, मानसी ने जवाब दिया और आज जो भी हुआ उसके बारे में उन दोनों को सब कुछ बता दिया। अंशु और दृष्टि ने मानसी की सब बात सुनी और फिर एक दूसरे की तरफ देखा। अंशु बोला, शायद भाई अब चाहते हैं कि आप उनकी जिंदगी में वापस आ जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं वापस उसकी उस काली दुनिया में नहीं जाऊंगी। मानसी ने झट से कहा, मानसी, हो सकता है कि अब सक्षम भैया यह काम नहीं करते हैं। दृष्टि ने कहा तो मानसी तपाक से बोली, वह इस काम को नहीं छोड़ेगा। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। एक बार जब शेर के मुंह में खून लग जाए तो उसे अपने शिकार और भी स्वादिष्ट लगते हैं। मानसी की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उस सक्षम के पास जाने के बाद भी नहीं सुनना चाहती। अंशु और दृष्टि ने भी आगे कुछ नहीं कहा और उसके बाद वह तीनों दूसरी बातें करने लगे। सुबह के वक्त जब मानसी दोबारा से बच्चे छोड़ने स्कूल गई तो उसने देखा गेट पर पहले से ही एक लिमिटेड एडमिशन की लंबी कार खड़ी है। उस कार को देखकर मानसी की भौं चढ़ गई और उसका गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिखने लगा। मानसी ने जैसे ही कुछ दूरी पर खड़ी उस कार को देखा तो वह उसे पहचान गई कि सक्षम की कार है। उसकी मुट्ठी कस गई और वह धीरे से बोली, आखिर यह आदमी चाहता क्या है? दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।